अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1 साल तक के बच्चे का कुर्ते का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए जो विड्थ है मेरे पास, जो कुर्ते की बैक साइड की जो विड्थ है मेरे पास वो है 6.5 इंच, और इसकी जो फ्रंट साइड है उसकी विड्थ मेरे पास है 6 इंच, यानी कि डबल फोल्डेड है। इट्स मीन के जो फ्रंट साइड है वो हाफ 1 इंच कम है। तो बैक साइड जो है इसकी मैं आर्म होल्स की कटिंग कर लेती हूँ। फ्रंट को फ़िलहाल रहने देती हूँ। तो ऊपर से 5 इंच और नीचे से भी 5 इंच की दूरी पे निशान लगाऊंगी, और इन निशानों को इस तरीके से आपस में मिला के फिर मैं आर्म होल्स की कटिंग करूंगी। इस तरीके से आर्म होल्स की शेप दूंगी, और ऊपर से भी तीरे के लिए आधा इंच की दूरी पे एक निशान लगा के इसको इस तरह से तिरछा मार्क कर लूँगी। और नीचे की तरफ मैंने तकरीबन 7 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लिया। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ ऊपर से। इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे भी निशान लगा लेती हूँ। अब जो फ्रंट साइड है उसकी एक किनारे से मैंने 3 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है इसकी चौड़ाई में, यानी जो विड्थ है उसमें मैंने 3 इंच की दूरी पे एक निशान लगाया है ऊपर की तरफ, और नीचे भी 3 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लेती हूँ। और इन दोनों निशानों को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके क्रीज बना लेती हूँ, और फिर इसकी क्रीज वाली जगह से कटिंग कर लेती हूँ। अब ये जो मैंने अलग से पीस किया है इसके सेंटर में मैंने डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन जो बनाना है उसको मैंने इस अकॉर्डिंग बनाना है कि 1 इंच ये उसमें से कम है। सबसे पहले मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो सिंपल स्लीव्स की कटिंग होगी, हल्की सी तिरछी सी कटिंग मैं आर्म होल्स की तरफ से कर लूँगी, और आगे से भी बिल्कुल लाइट सी कटिंग करूँगी। 1 साल तक के बच्चे का है तो बिल्कुल लाइट सी कटिंग होगी इसकी। अब मैंने सबसे पहले एक पट्टी ली है जिसकी विड्थ है तकरीबन 1.5 इंच। इसको इस तरीके से इस तरीके से फोल्ड किया, और इसके इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगानी है तकरीबन 1.5 पैर की, यानी तकरीबन आधा इंच की दूरी पे मैंने सिलाई लगानी है। इस पट्टी को डबल करके और ये वाली सिलाई लगाते हुए आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी हो। अगर सिलाई सीधी नहीं होगी तो फिर पट्टी कहीं से चौड़ी होगी और कहीं से बारीक हो होगी, और डिज़ाइन बिल्कुल भी साफ़ नहीं बनेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब इस पट्टी को मैं सीधा करूँगी सुई की मदद से। मैं नीडल की मदद से सीधा करूँगी। आप किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इस पट्टी को सीधा करने के बाद प्रेस की मदद से इसको मैंने बिठा लेना है। और फिर इस तरह की मैंने मज़ीद 3 और स्क्रिप्ट भी तैयार की हुई हैं। जैसे सेम इसी तरीके से मैंने बाकी की भी तैयार की हुई हैं। टोटल मैंने ये 4 पट्टियाँ तैयार की हैं, और इसी तरीके से मैंने दूसरे कलर की पट्टियाँ भी तैयार की हैं, और उन पट्टियों में मैंने पीसेस कर लिए हैं तकरीबन 3-3 इंच के, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 18 इंच है। अब मैंने एक पेपर लिया है और इसकी विड्थ है तकरीबन 2.5 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो मेरी कुर्ते की लेंथ के बराबर है। अब इसके एक किनारे पे इनको इस तरीके से बराबर रख के सिलाई लगाऊंगी। चारों को बिल्कुल जोड़ के ऊपर नीचे नहीं करना, साथ साथ रख के सिलाई लगानी है। और जैसे एक किनारे पे लगाई है सेम इसी पैटर्न से दूसरे किनारे पे भी इनकी सिलाई लगा लूँगी, और जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं इनको कट कर लेती हूँ। अब ये जो दूसरे कलर की मैंने तकरीबन 3-3 इंच की पट्टियाँ काटी हैं, इनको इस तरीके से इनके अंदर मैं गुजार लूँगी, यानी एक पट्टी के ऊपर से और एक के नीचे से इस तरीके से निकालूंगी। ये देखें। और दूसरे स्टेप में मैंने फिर दूसरी पट्टी को दूसरे पैटर्न से ऊपर नीचे करना है सेम इसी तरीके से,
और सिर्फ ये ख्याल करना है कि सिलाई वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ हो, सिलाई ऊपर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन बिल्कुल भी बनने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। ये देखें सभी पट्टियों को मैंने इस तरीके से गुजार लिया है। तो अब इसके एक साइड से मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, पट्टियों को बिल्कुल बराबर करके सिलाई लगानी है। जो पेपर है उसके किनारे पे सिलाई लगानी है तकरीबन आधा इंच की दूरी पे, और जो ब्लैक वाली पट्टियां हैं इनको भी बिल्कुल बराबर करके सिलाई लगानी है, ऊपर नीचे भी नहीं करनी और इन दोनों इनके सेंटर में गैप भी नहीं रखना। और जो लंबी वाली पट्टियां उनके बिल्कुल करीब से है। अब एक्स्ट्रा जो पट्टियां हैं यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ, सिलाई से तकरीबन आधा इंच की दूरी पे मैं कटिंग कर रही हूँ। दूसरी साइड से भी ये देखिए इस तरीके से पट्टियों को मिला के आपस में इन सबको इस तरीके से हाथ की मदद से मिलाना है, जोड़ के, और फिर दूसरे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। सेम उसी पैटर्न से जैसे एक किनारे पे लगाई थी अब दूसरी साइड पे भी उसी तरीके से लगाएंगे कि पट्टियों को ऊपर नीचे नहीं चढ़ने देना। और लंबी वाली जो स्क्रिप है उसकी बिल्कुल साइड साथ से सिलाई लगानी है। ये हमारी जो डिज़ाइन है बन के तैयार हो गया है। तो अब मैंने जो सेंटर में से कट किया था फ्रंट साइड का जो कुर्ता है उसकी एक पट्टी को लेके उसके ऊपर इसको अटैच करूँगी, और जो कुर्ता है उसकी फ्रंट साइड और जो डिज़ाइन है उसकी जो फ्रंट साइड है दोनों को आपस में मिला के रखा है, और पहले वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर दूसरी सिलाई मैं लगा रही हूँ, और इसको यूँ सीधा करके फिर इसके बिल्कुल टॉप पे एक सिलाई लगा लूँगी। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी, अदरवाइज़ आप नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं। दूसरी वाली साइड को भी इसके ऊपर रख के तो उसी पैटर्न से पहले वाली सिलाई के ऊपर से ही सिलाई लगा लूँगी। ये जो डिज़ाइन है इसकी विड्थ तकरीबन 1.5 इंच बनी है, तो मुझे 1 इंच की ज़रूरत थी। 1.5 इंच इसलिए बनाया क्योंकि जब हमने कटिंग की है दोनों पीसेस को तो आधा इंच या आधे से थोड़ा कम सिलाई में भी गया है, तो इसलिए 1.5 इंच रखा है, 1.5 से 1.25 इंच। इस साइड पे भी टॉप की सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये हमारी फ्रंट साइड तैयार है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और बैक साइड को इसके ऊपर रखती हूँ। बैक साइड की कटिंग की हुई है, सेम उसी को इसके ऊपर रख के ड्रॉ कर लेती हूँ। उन्हीं आर्म होल्स को इस तरीके से ड्रॉ करके ऊपर से भी, और फिर निशानों वाली जगह से कट कर लेती हूँ। अब इन दोनों को एक दफ़ा से फिर ऊपर नीचे रख के नेक की कटिंग करूँगी और पट्टी के लिए कटिंग करूँगी। नेक के लिए मैंने जो इसकी विड्थ ली है वो तकरीबन 1.5 इंच ली है, और जो इसकी लेंथ है वो 2 इंच लूँगी, 2 या 2.25 इंच, और इसको गोल शेप दे लूँगी। और बैक साइड पे मैंने तकरीबन 1 इंच उसकी लेंथ रखनी है, और विड्थ वही होगी जो फ्रंट साइड की है। और सेंटर से मैंने तकरीबन 5.5 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। अब जहाँ जहाँ मैंने ड्रॉ किया था उसको कटिंग कर लेती हूँ। साढ़े 5 इंच मैंने यहाँ पे इसको कट किया है। अब पट्टियाँ लगाऊंगी, तो जो मेरी नीचे वाली पट्टी है वो 5.5 इंच है और ऊपर वाली जो है वो 6.5 इंच है। तो इसको मैंने सबसे पहले लगाना है, ये फोल्ड की हुई है इस तरीके से इसके साथ लगा लूँगी। बिल्कुल आसानी के साथ ये लग जाती हैं। बस यहीं तक इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब मैंने ऊपर बटन पट्टी लगानी है, ये देखें। और इसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ से मैंने
हल्की सी कटिंग करनी है, तकरीबन आधा इंच की दूरी तक ये, और इसको भी सेम उसी तरीके से दूसरी साइड पे रख के जोड़ लूँगी। ये वाली जो सिलाई लगानी है ये आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से इसको बिठा लेना है बिल्कुल सेंटर में। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि ये जो ऊपर वाली पट्टी हम लगाते हैं इसका सेंटर और जो कुर्ते का सेंटर होता है बिल्कुल ऊपर नीचे आए। अब यहाँ से इन दोनों को ऊपर नीचे इस तरीके से जब हम रखेंगे तो हमारी जो पट्टियाँ हैं बिल्कुल सीधी लगेंगी, परफेक्ट लगेंगी। और नीचे एक डिब्बा सा बना लेना है इस तरीके से। और यहाँ से डबल सिलाई करने के बाद इसको पक्का कर लूँगी। ये हमारी पट्टियाँ भी लग के तैयार हो गई हैं। अब मैंने फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे रख के कंधे की सिलाई लगानी है। अगर आपको ये डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिज़ाइन पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया है तो कैसा बना है। ये देखें, अब मैंने नेक के ऊपर रेप पट्टी काटी है और उसको लगाऊंगी। फ्रंट साइड पे इस तरीके से रखूंगी और आगे से अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। ये ओरेप पट्टी है और लगाते हुए सिर्फ एक ख्याल रखना है कि ऊपर वाली जो ओरेप पट्टी आप लगा रहे हैं इसको खींच के नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ पे इसको रखना है। खींच के अगर लगाएंगे तो जब हम इसको पीछे की तरफ मोड़ के तरपाई करने लगेंगे तो इसमें बल पड़ेंगे और सफाई नहीं आएगी। दूसरी साइड से भी इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं कट लगा लूँगी ताकि जब मैं फोल्ड करूँ तो फिनिशिंग अच्छी आए। अब मैंने सुई की मदद से इसको तरपाई कर लेना है इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ के यहाँ से तरपाई कर लेनी है। ये देखिए मैंने तरपाई कंप्लीट कर ली है और बटन भी लगा लिए हैं और नीचे मैंने इसको बंद करने के लिए टिच बटन लगाया है और ऊपर 2 ब्लैक कलर के बटन लगा लिए हैं जो कि डिज़ाइन के साथ मैच कर रहे हैं। तो अब स्लीव्स को जोड़ूंगी। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ आगे चेपी नहीं चिपकाई, आप चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं। ये कॉटन फैब्रिक है और 1 साल के बच्चे का है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर चिपकाएं। मैं ऐसे ही इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी। आपकी चॉइस पे अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं और दूसरा फैब्रिक कोई और हो तो आप लगाएं। ये कॉटन फैब्रिक है इसलिए मैंने इसके ऊपर बुकरम नहीं चिपकाई। तो अब मैंने स्लीव्स को जोड़ना शुरू करना है। एक साइड से जोड़ने शुरू किए और यहाँ पे भी बिल्कुल ख्याल रखना है कि थोड़ी थोड़ी उठा के इसको आपने सिलाई लगानी है क्योंकि ये गोल कटिंग की हुई होती है तो बहुत ही एहतियात से लगानी पड़ती है। मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई करनी है और अंदाज़न मैंने तकरीबन 4 इंच आगे से इसकी चौड़ाई रखी है स्लीव्स की और इसकी फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। ये देखें अब मैंने इसके साइड से सिलाई लगानी है और बिल्कुल बारीक फोल्ड करना है
किनारे की जो सिलाई होती है वो बिल्कुल बारीक होती है। चाक वाली सिलाइयों को बारीक रखते हैं और जो नीचे हमारा दामन होता है उसको हल्का सा हम चौड़ा रखते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं ज़रा सा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नीचे से फोल्ड किया है और इसके साथ ही मैंने इसको भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, ये देखें हमारा कुर्ता बन के तैयार हो गया है। कितना सुंदर कुर्ता बन के तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन, ये कुर्ता ज़रूर पसंद आएगा। इसे अपने बेबी के लिए ज़रूर स्टिच करिएगा अगर आपको स्टिचिंग आती है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश है। आप अपने बेबी के कुर्ते पे इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। एज की हवाले से बात की जाए तो आप अगर बड़ा कुर्ता है तो उसके ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। लेंथ अपनी मर्ज़ी की रख लें और इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें। मिलती हूँ किसी नए डिज़ाइन के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।